हेलो दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में पुनः एक बार स्वागत है। अभी हम सीजी टेट पेपर 1 जो 18 सितंबर को पेपर हुआ उसका मॉडल आंसर देखेंगे हिंदी का। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, वैसे मेरे हिसाब से तो जो पेपर है बहुत सरल आया था। आपका कैसा बना है आप चेक करिए, है ना। कौन कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है कमेंट में बताना, जो गलत होगा उसको। जैसे पहला ही हमारा प्रश्न है, चीन रंतन शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों यहाँ विलोम शब्द पूछा गया है ना, ठीक है, विलोम शब्द पूछा गया है। तो विलोम शब्द में आपको ध्यान देना था कि कौन सा आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो दिया है चिंतन मनन विचार, ये तीनों एक ही प्रकार के हैं। तो ऑप्शन सी आपका जो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी में डाले हैं उनका सही है। ठीक है, जिनका गलत होगा वो निराश ना हुए, नेक्स्ट पेपर में अच्छे से करेंगे। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है, अर्थात इसका होगा आकार की, ये सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी ना बनना, नीचे गिर जाना, नीचे कर्म करना। तो ऑप्शन ए सही है दोस्त। ठीक है, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, एक बार उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक है, जो ऑप्शन ए में टिक लगाए वो सबका सही है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ापा। ठीक है, बूढ़ापा, जो ए लगाए हैं उनका सही है। चौथा जो 34वां नंबर क्वेश्चन है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा का उदाहरण क्या है। देखो दोस्तों, सर्वनाम किस में लगा है, सबसे पहले देखो तो उसने। ठीक है, निश्चय, उसने, किसने, उसने कुछ नहीं खाया, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ऑप्शन डी में लगाए हैं वो सही हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, भाषा सीखने का प्रथम चरण, मैं पहले ही बताता हूँ, जब टेट परीक्षा होता है भाषा सीखने का पहला चरण क्या होता है, तो सुनना होता है। ठीक है, सुनना, बोलना लिखना पढ़ना सुनना, सुनना इसका राइट आंसर है। जिसने भी डी लगाया है उत्तर सही है। ठीक है, आगे है 36वां नंबर का प्रश्न। ये जो सेट सी है ना, तो आप इसको छठवां प्रश्न भी मान सकते हैं। छठवां है हिंदी का, हिंदी भाषा के विकास सही क्रम क्या है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अप्रभंश, अव्वाहट, हिंदी। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बोला था विनोद कुमार शुक्ल का पुस्तक लेने के ना, इसमें पूरा आपको डिटेल में दिया रहता है। जो है विनय पाठक का पुस्तक। ठीक है, विनय पाठक का पुस्तक में पूरा ये सब चीज़ दिया रहता है। तो विनय पाठक का बुक आप हिंदी के लिए ले सकते हो या फिर दिया रहता है। ठीक है, आगे है हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, जिनका ऑप्शन 3 लगाए वो सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कंप्यूटर, प्राथमिक स्तर के बच्चों को तो कंप्यूटर नहीं करा सकते हैं ना, समाचार पत्र भी नहीं पढ़ पाते हैं, टेलीविज़न भी, हाँ टेलीविज़न है एक तो, टेलीविज़न दिखाकर भाषा, लेकिन बाल साहित्य ज़्यादा उनको रुचिकर लगता है, जो बाल कहानियाँ होती है उनको अच्छा लगता है, तो भाषा सिखाने में बाल साहित्य सबसे अच्छा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक को पहचानिए। ठीक है, संदेहवाचक दोस्तों, तुम खाओ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्या तुम खा रहे हो, है ना, इसमें भी संदेह नहीं, उसने खा लिया होगा। तो ये जो ऑप्शन सी है आपका एकदम सही है, अगर जिसने भी लगाया है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्वनियों से जो बनता है उसको शब्द बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शब्द। जिसका भी आप ऑप्शन सी लगाया होगा वो सही है। ठीक है, किस खेत की मूली, इसका मुहावरे का प्रयोग वाक्य में निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। तो दोस्तों अधिकारहीन, कि कोई आदमी को बोल दे तू किस खेत की मूली है, तो अधिकारहीन है ना, क्या है, अधिकारहीन। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। आगे है 42वां, जो कम बोलता है उसे एक शब्द में कहते हैं अल्पभाषी। क्या कहेंगे, अल्पभाषी या मृदुभाषी, जो कोमल बोलता हो। ठीक है, अल्पभाषी आएगा, जिसका भी ऑप्शन ए लगाए हैं वो सही है। अगला है स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है, गिरा, वनिता, वगीसा, कंचन। दोस्तों जो बी ऑप्शन लगाए होंगे वो सही है, वनिता। ठीक है, वनिता। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है वत्स। ठीक है, ऑप्शन ए जिसने भी लगाया है वत्स सही है। ठीक है, ये सब जो है तद्भव शब्द हैं, वत्स सही है। ठीक है, 45वां, जिस भाषा विकास के प्रमुख, अच्छा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये कई पुस्तक में पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है ऐसा पूछा जाता था, लेकिन यहाँ अनेकों नाम है, ये सत्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है एकदम। ठीक है, शुद्ध वाक्य है।
मैं गाने की कसरत कर रही हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। ठीक है, उम्र बोलते हैं आयु को। ठीक है, उम्र 40 वर्ष है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, जीवन और साहित्य का। तो दोस्तों ये जो है आपका ए ऑप्शन जो लगाए होंगे कृष्ण केनो के नाम है वो सबसे सही है। ठीक है, भाषा विकास के प्रमुख चरण निम्न क्रमशः है। ठीक है, आंगिक पहला वाचिक, वाचिक, लिखित, यांत्रित, अंगिक। तो ये ऑप्शन ए जिसने भी लगाया है वो सही है। ठीक है, अब टेट क्या लेता है व्यापम वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको एकदम परफेक्टली बता रहा हूँ मैं। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन, चतुर्भुज सब में शब्द अंक आया है ना, लेकिन पसेरी में नहीं आया है। तो ये जो पसेरी आप लगाए होंगे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है दोस्तों वैसे सोचने से। ठीक है, निशाचर का अनेकार्थिक शब्द होता है। रजनी यानी रात होता है। सेवार, मेढक ये तो हो ही नहीं सकता, तो उल्लू ही है जो रात में जगता हो उसे निशाचर कहते हैं। तो जो है उल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना अच्छा है भाषा में, है ना, कहानी कहना सीखना। घटना वर्णन को दोस्तों हम भाषा विकास के अंग नहीं मान सकते, क्योंकि घटना वर्णन थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो हो सकता है सी ऑप्शन यहाँ से ले उत्तर। ठीक है, अगला है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? ये कई टेट परीक्षा में पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, कई टेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, है ना, बहुत सारे टेट परीक्षा में पूछा गया है। तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? अच्छे लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अगर आपके कक्षा में है ना हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले या स्थानीय भाषा जो बोलते हैं, है ना, वो जो स्टूडेंट है उनको पूछेंगे कि आपकी माँ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, तो वो होता है बहुभाषिकता कक्षा। उपसर्ग युक्त शब्द है परिधि, है ना, परी लगा है ना इसमें, परी उपसर्ग, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः बालक ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2 से 3 वर्ष, 4 वर्ष से 5 वर्ष, अब ये दोनों में से व्यापम किसको लेता है देखना है, लेकिन मुझे लगता है ए ऑप्शन सही हो जाएगा जो ऑप्शन लगाया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। बाकी में पुस्तक लड़का पढ़ता है गलत है, लड़का पढ़ता है गलत है, पढ़ता लड़ता, है ना, अलग अलग है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो लगाया हो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं कारक। आप जानते होंगे कारक विभक्ति है ना, जो बोलते हैं ना ने, को, से, है ना, बहुत सारा कारक लगता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, तो आपका कारक जो ऑप्शन बी लगाए होंगे दोस्तों उनका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों, गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक कटाना। तो दोस्तों जो घोड़े बेचकर सोना वही घोड़े बेचकर सोना ये सबसे उचित है ऑप्शन। ठीक है, बेफिक्र हो जाना। ठीक है, आगे है कहाँ राजा भोज। ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकाक्ति का अर्थ है असंभव होना। ठीक है, क्या है? असंभव होना। तो कहाँ आप लोग सुने होंगे इस मुहावरे को बहुत सारे लोग। ठीक है, निम्न में से बहुब्रीही समास युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, बहुब्रीही मतलब जिसका अनेक अर्थ हो। चतुरानन मतलब जिसके 4 आनन हो। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब ये ऑप्शन बी है, नहीं है ना। ठीक है, नहीं है बोला है तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा अगर सी डाले हो तो। षष्ठ रस मतलब 6 रसों का जो मिश्रण है उसको बोलेंगे। सतखंड यानी जो 7 खंडों से बना हो उसको बोलेंगे। दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी बनाएंगे तो पूरा 30 में से 30 आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये है निम्न स्वरों में हास्व स्वर क्या है? इसको मैं बोला था भी कि पढ़ लेना दोस्तों करके, है ना। तो हास्व स्वर ये है और दीर्घ स्वर ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों दीर्घ स्वर में आते हैं और शुरू वाला हास्व। जितने भी जो भी साथी अगर आ को टिक लगाए हैं ए को, उनका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे, है ना। अगर आप कक्षा शिक्षक हैं या कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं तो किसी लड़की को ऐसा प्रॉब्लम है कि वो
सुनने बोलने और करने में गलती करती है तो क्या करेंगे उसको दोस्तों, आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सामने प्रस्तुत कर उसका धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। इस विधि से जो बच्ची है वो सही बोलने लग जाएगी। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुस्वर युक्त शब्द है, अनुस्वर युक्त शब्द है, कार्य, अग्र, अंगूर, गांव। ठीक है, तो अनुस्वर लगा है दोस्तों अंगूर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है ना, जिसका भी ये जो ऑप्शन लगाए हैं सी वो सही है ना, जो भी लगाए होंगे सही हैं। दोस्तों आगे ये बोलना चाहूँगा कि जो शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी और अच्छे पढ़ाई के लिए आप विनोद पटेल ब्लॉग को जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको जो नई नई जानकारियाँ वो लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।